दरबार की कार्रवाई शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उन 3 भ्रष्टाचारी मंत्रियों के साथ क्या सुलूक किया गया। जीजाजी अर्थात जहांपना, हमने उन 3 भ्रष्ट मंत्रियों को उनके पद से हटाकर देश से निष्कासित कर दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब उन तीनों की जिम्मेदारियां बिरबल संभालेंगे। लो कर लो बात। हम भी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। आप अपने आप को संभाल ले, यही बेहतर होगा। ठीक है। किंतु जीजाजी बिरबल क्यों? जीजाजी अर्थात जहांपना, वे तो नए नए आए ना दरबार में, वे दरबार की जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएंगे? जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है, वो अपनी जिम्मेदारियां खूब संभालेगा। पर बिरबल है कहां? अब जहांपना देखिए, वो आया ही नहीं। हमें तो ऐसे प्रतीत होता है जहांपना कि उन्हें आभास हो गया है कि वे दरबार की जिम्मेदारियां संभाल ही नहीं सकते, अनुभव ही नहीं उनके पास, लायक ही नहीं है। जहांपना अकबर की खिदमत में बीरबल हाजिर है। आइए आइए बीरबल जी, हम आप ही के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज आपके दरबार के कार्य का पहला दिवस है और आज पहले दिवस ही आप देर से आ रहे हैं। वाह! अर्थात आप दरबार के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। माफ कीजिएगा वजीर आजम जी, पर हमें इन सब की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और जहांपना, हम बहुत दूर से आते हैं। बीरबल जी, दरबार में नियम चलते हैं, बहाने नहीं। समझे आप? देर आए दुरुस्त आए। बिरबल, आज के बाद आपको आने में कभी देरी नहीं होगी, क्योंकि आज से आप इसी राजमहल में रहेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर जहांपना। किंतु जहांपना, हम वजीर आजम, बिरबल के राजमहल में रहने का सारा इंतजाम किया जाए और आप खुद इन्हें सारी कार्रवाई समझाएंगे। हम चाहते हैं कि बिरबल जल्द से जल्द सारी जिम्मेदारियां संभाल ले। ये हमारा हुक्म है। आपका हुक्म सराख पे जहांपना, किंतु आपको ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा कि हम... तखलिया। हमने आपको पूरे महल का मुआयना करवा दिया है। आपने खामखा सहमत उठाई वजीर आजम जी। हम तो पहले ही महल का चप्पा चप्पा जानते हैं, वरना सितारा कैसे चुराते? अच्छा, अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझते ना? अपनी जिम्मेदारी में संभालिए ना। आज से बल्कि इसी क्षण से आप बावर्ची खाने जाकर जहांपना, महारानी साहिबा और हमारे भोजन का ख्याल रखेंगे और वही व्यंजन बनाएंगे जो हमें पसंद है। क्या जहांपना चाहते हैं हम ये कार्य करें? बीरबल जी, जहांपना क्या चाहते हैं और क्या नहीं, आप हम पे छोड़ दीजिए ना। हम क्या चाहते हैं, हमारी पसंद नापसंद क्या है, इसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है और धर्म भी, समझे? किंतु उससे पूर्व हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देना चाहते हैं। एक ऐसा कार्य जो कई वर्षों से नहीं हुआ और आज तक कोई नहीं कर पाया। आइए आइए बीरबल जी। ये क्या है? आपके 1 महीने का कार्य। बीरबल जी, ये कुछ किताबें और दस्तावेज है जो कई वर्षों से ऐसी पड़ी हुई है। आपको इस कमरे को सवार कर इन किताबों और दस्तावेजों को उचित स्थान पे रखना है। और बीरबल जी, अपने रहने की चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था हमने कर ली है। इस कमरे के पास वाले कमरे में हम आपको एक अच्छा सा कमरा देंगे रहने के लिए। आने जाने में आपको कष्ट तो नहीं होगा ना? बधाई हो बीरबल जी, बधाई हो। आपके इस नवीन कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे एक बात हम आपसे कहना भूल ही गए। अभी और भी है? कार्य समाप्त करने के लिए आपको मात्र 1 महीना दिया जाएगा। यदि इस 1 महीने में आपने कार्य समाप्त नहीं किया तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, समझे आप? वजीर आजम जी, क्यों?
नहीं हो पाएगा आपसे, जाला लगा हुआ था, सोचा ये भी साफ कर देते हैं। हो गया। एक माँ के अंदर। अब्बू जान, आज हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। खट खट। बहुत खूब साहबजादे, बस हमारे तीर से बचकर रहना, कहीं तुम्हारा शिकार ना हो जाए। खच खुच। खून नहीं निकला। जीजाजी। अस्तगफुरुल्लाह। आइए जीजाजी, प्रस्थान करते हैं। बिरबल कहाँ है? जीजा, जहाँ पनाह, वो बीरबल को हमने अति आवश्यक कार्य पर लगा दिया, जिसे समाप्त करने में उसे कम से कम 1 माह लगेगा। और हमारे रहते, दिग्विजय सिंह के रहते, आपको इस बीरबल की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? ये कौन तय करेगा कि हमें जरूरत है या नहीं है? आप। चलो शिकार पे। नहीं, चलो। चलिए। जहाँ पनाह। जीजाजी, जीजाजी सुनिए ना, हमने कहा ना बीरबल जी नहीं आ पाएंगे, वे अत्यंत आवश्यक कार्य कर रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं। आ गए जापना। वो क्या है कि वजीर आजम जी ने जो काम दिया था वो समाप्त हो गया। असंभव, संभव ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये जहाँ पना, चोरी है, काम चोरी। तो आप खुद चल के देख लीजिए। दिखाइए। आइए जहाँ। कमाल है, वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया बिरबल। एक ही दिन में आपने ये सब कैसे कर दिया? कोई जादुई छड़ी है क्या आपके पास? नहीं जापना, हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। हमारे पास उत्साह और प्रेरणा है। बीरबल जी, प्रेरणा का तो हम जानते हैं, लेकिन ये उत्साह कौन है? हाँ बुजान, कौन है उत्साह? अरे कौन है बता दो। खामोश, बदतमीज। जापना, हमारे अंदर जो प्रेरणा और उत्साह है उसे हमने दास और दासियों में बांट दिया। अच्छा। उनसे हमने कहा कि इस कमरे में बहुत ही महत्वपूर्ण 40 साल पहले जब ये महल बना था तब के दस्तावेज, जो भी वो दस्तावेज ढूंढ देगा उसे इनाम मिलेगा। झूठ, जहाँ पना सरासर झूठ। हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेज है ही नहीं जहाँ पना। नहीं जापना, ऐसे कई दस्तावेज इस कमरे में मिले हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। माफ कीजिएगा जापना, लेकिन आपकी ओर से हमने उनके लिए इनाम घोषित कर दिया। लेकिन जापना देखिए ना, जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए महीने क्यों? हाँ सही कहा आपने, ये काम तो हमारे मंत्रियों को करना था, पर 1 साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, और आपने एक ही दिन में कर दिखाया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इनाम के हकदार तो हो गए ना आप। हम इनाम आपको जरूर देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप हमारे साथ शिकार पर चलिए। चलिए। मामा जान, ये उत्साह कौन है? कोई हमें बता क्यों नहीं रहा कि ये उत्साह है कौन? आ गए झुमरू। जी हुकुम। अब वक्त आ गया है हमारे देश के मुस्तकबिल को बदलने का। कल दोपहर में अकबर का शिकार से अपने महल में आगमन होगा, किंतु उसके आगमन के साथ ही हम उसके प्रस्थान का इंतजाम कर देंगे, क्योंकि उसके अंत से ही हमें हमारे अरमानों का तख्त-ओ-ताज मिलेगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। समझ गए हुकुम, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कब और कहाँ उसका अंत करना है ये हम तुम्हें बताएंगे। तब तक तुम उस चिट्ठी में जो लिखा है उस पर अमल करो और सही वक्त का इंतजार करो। जैसी आज्ञा हुकुम।
जंगल में हमारा तीसरा दिन है, एक भी शिकार नहीं मिला अब तक। टहलने निकले हमारे साथ या शिकार पर निकले हो? जाओ जाके शिकार ढूंढो। आइए आइए। वैसे बिरबल, बस आपको इत्तला करना था, जो तरकीब आपने बताई थी ना, उससे हमारे दोस्त की करवा चौथ की समस्या हल हो गई। छापाना, वैसे आपके दोस्त की हिम्मत की दाद देंगे हम। हाँ। लोगों से एक बीवी नहीं संभलती और वो दो संभाल रहे। वो तो बेचारा दोस्त ही जानता है कि दो को कैसे झेल रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। हमारे शहजादे, हमारे भांजे शेखो कहीं खो गए, लापता हो गए। ये क्या किया आपने? हमने आपसे कहा था कि हमारे शेखों को हमसे कुछ वक्त के लिए दूर रखो, आपने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। छापाना, चिंता मत कीजिए। वजीर आजम जी, ये बताइए कि शहजादे शिकार करने किस दिशा में जाया करते थे? पहाड़ियों की तरफ, पश्चिम की ओर। तो छापाना, उन्हें हमें पूरब की ओर ढूंढना होगा, क्योंकि शहजादी की सोच तो दुनिया से अलग है। सही कहा आपने। ये क्या हो गया हाथी को? सुबह से चिंगार क्यों रहा है ये? कि ये भी शेखों को तो नहीं ढूंढ रहा। अरे इसे शांत कराओ। शेखो, शेखो, शहजादे कहाँ है आप? भांजे, शेखो, शहजादे। ये क्या बिरबल जी, आपने तो कहा था कि हमारा भांजा हमें यही मिलेगा। कहाँ है हमारा भांजा? दिग्विजय, बिरबल ने छुपाया शेखों को, जो आप इनसे पूछ रहे? जीजाजी, सत्य वचन के दो, हम क्या करें? छापाना, यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। चले ढूंढते। शेखो, 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 भांजे। ध्यान से सुनिए। जंगल में गधे भी हैं? छापाना, वो रहे आपके शहजादे। अंततः हमने अपने भांजे को ढूंढ लिया। छापाना, आपने ढूंढ लिया? ये आपका भांजा गधा बंदर की तरह पेड़ पर क्या कर रहा है? छापाना, लगता है किसी शेर या चीते की धाड़ से डरकर पेड़ पर जाकर सो गया। बीरबल जी कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारा भांजा है, दिग्विजय सिंह का भांजा। वो शेर चीते से डरने वाला नहीं है, शिकार करके थक गया होगा, इसलिए विश्राम कर रहा है पेड़ पे। शेखो, अबूजान, तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल, हाँ, हमने शेर की दहाड़ सुनी तो डर के मारे, हमारा मतलब है शिकार के लिए हम पेड़ पे चढ़ गए अबूजान। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम कितने ऊपर आ गए हैं और धरती कितनी नीचे है, इसलिए हमें डर लग रहा है अबूजान कि हम नीचे कैसे उतरे। शेखो, छापाना, शहजादे। बीरबल जी, अगर आप हमें लपकने आ रहे हैं तो हम कूदने नहीं वाले ना। अरे नहीं नहीं, ये आपके पीछे क्या है? क्या है? अरे देखिए मत, आपके पीछे सांप है। सांप है। आपके पीछे एक काला नाग है। अरे शहजादी, हिलिए मत। हम कहाँ हिल रहे हैं? हम नहीं हिल रहे बीरबल जी। हमने सुना है कि ये जो सांप हैं वो देख नहीं पाते, लेकिन आहट सुनते ही डस लेते हैं। हाँ, सांप हिलते हिलते आपसे थोड़ी दूरी पे चला गया है। अगर आप चाहे तो इस वक्त नीचे आ सकते हैं। अरे चाला क्या, हमें सांप की खुराक नहीं बनना, हम आ रहे हैं। शहजादे, भांजे, भांजे। देखा जा बना, जिस डर से ऊपर चढ़े थे उसी डर से नीचे भी आ गए। बहुत खूब बिरबल, बहुत खूब। क्या सोच है आपकी? वैसे आपको एक बात बताए, बहुत दुश्मन है हमारे, लेकिन जो सबसे खतरनाक दुश्मन है उसे हमने ही पैदा किया है। हाँ, बेशरम। जीजा, अपना क्षमा चाहते हैं, ये सब बातें छोड़िए और शीघ्र ही महल की ओर प्रस्थान कीजिए। जी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपने उन्हें 2 दिन कहे थे, किंतु 1 दिन का विलंब हो गया है, आज तीसरा दिन है। और तो और
चंगेज भी उनके साथ उनके कमरे में है। या अल्लाह, पता नहीं महारानी साहिबा ने हमारे लख्ते जिगर चंगेज का क्या हाल बना रखा होगा। क्या चल रहा है शेखू? अब्बू जान, अम्मी जान का मिजाज और कमरे का माहौल कुछ ठीक नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहीं रुकते हैं, पहले आप अंदर जाइए। इसी किसे जाए, हम कुएं में आप हमें अकेले ढकेल रहे हो। बिना ढाल के तो जंग में भी नहीं जाया करते शेखू। आज आप हमारे ढाल है, लेकिन हम तो अगले बादशाह हैं। यही तो हादसा है। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। या अल्लाह, ये क्या कर दिया आपने? हमारे चंगेज को आपने बिल्ली बना दिया। क्या गुनाह था इस मासूम का? क्या हम कम थे जो इसको भी? अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? अपना दिमाग शिकार पर छोड़कर आए हैं क्या? वो रहा आपका दुलारा, कुछ नहीं किया है हमने उसे। अरे मुझे इस शेरनी का शिकार बनाकर क्यों छोड़ गए? हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। माफ करना, वो अचानक से देख। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। हमारी आंखों का तारा। अच्छा शहजादे, ये बताइए, आपके अब्बू ने आपको शिकार में ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं अम्मी जान, हमने अब्बू जान को ऐसा कोई मौका दिया ही नहीं। शाबाश, हमें आपसे यही आशा थी। आखिर आ ही गए शिकार खेल के। आ गए हम आ गए। अब्बू जान, अम्मी जान इधर है, आप उधर कहाँ देख रहे हैं? कल आने वाले थे, आज आए हैं। आपको हमारी पड़ी ही नहीं है ना? कैसी बात कर रही है आप? जब जब हमने शिकार को देखा, हमें खुद की याद आ गई। जब हमने शिकारी को देखा तो आपकी याद आ गई। क्या? मतलब बहुत याद आती थी आपकी, बहुत याद आती थी। परंतु महाराज जी, आप बार बार एक ही बात को दोहरा क्यों रहे हैं? एक बार में हमें सुनाई दे रहा है। दरअसल क्या है ना, शिकार पर हमारा हाथी जोर जोर से चिंगाड़ रहा था, तो उसको समझाने के लिए हमें हर बात चिल्ला चिल्ला कर दो बार कहनी पड़ रही थी, तो वही आदत पड़ गई है। खैर छोड़िए, आप सकुशल वापस लौट आए, इसलिए हमने आपको माफ किया। शुक्र है, शुक्र है। शेखू बेटा, इसी तरह से शिकार पर जाया करो, बिल्कुल अपने नाना की तरह। नाना की तरह? शिकार पर तो हमारे बाबा जाया करते थे और शिकार भी नहीं करते थे। जब शिकार करना आता नहीं था तो जाते क्यों थे? महाराज, महारानी, जब बाबा शिकार पर जाते थे तो सारा का सारा जंगल डर के मारे खाली हो जाता था। मिलेंगे। किससे मिलेंगे महाराज? किससे? किससे? वही तो हम पूछ रहे हैं, किससे मिलेंगे? हाँ, हम कह रहे थे कि हम दरबार में सबसे मिलेंगे, दरबार में। जी महाराज, दरबार में। भौरा चला गया। तिलोत्मा जी, वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए, वरना इस गहराई का तो कोई अंत नहीं। गहराई का कोई डर नहीं और संभलने की कोई आरज़ू नहीं। बीरबल जी, और आप तो बड़े शिकारी हो, जानवरों के साथ साथ दिलों का शिकार भी कर ही लेते हो। शेर का शिकार करना आसान होता है, मगर दिल का, इसमें तो शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। इसलिए ऐसे शिकार से हम दूर ही रहते हैं। वैसे अगर आपको गिरने से बचाने के लिए हमारा शुक्रिया अदा करना चाहे तो आप कर सकते हैं और हम जा सकते हैं। नहीं किया तो नहीं जाएंगे क्या?
मेरे हुक्म का कहना है, जब दुश्मन पत्थर मारे तो उसका जवाब फूल से दो, और वो फूल उसकी कब्र पर होना चाहिए। अब बजेगा हुक्म के हुक्म का डंका और जलेगी तेरी लंका। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर।